मैं एक सुझाव देता हूं, क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? हमारा प्रयास यही होना चाहिए, इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे जाओ भाई, अरे जाओ भाई। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला कि 49 साल के एक आदमी की मौत हो गई वैक्सीन लेने के बाद। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक सेकंड रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला 70 साल के आदमी की डेथ हो गई वैक्सीन लेने के बाद। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला कि एक हॉस्पिटल वर्कर की डेथ हो गई वैक्सीन लेने के बाद। स्क्रोल की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला कि मार्च में अभी तक 180 लोगों ने अपनी जान गंवा दी वैक्सीन लेने के बाद। तो ये तो है भाई हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, जो ये तो दिखा रहा है कि कोविड पॉजिटिव आप वैक्सीन लेने के बाद भी हो सकते हैं। लोगों के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया ये डर तो बिठा रहा है कि आपकी वैक्सीन लेने के बाद डेथ भी हो सकती है, लेकिन इसका रीज़न नहीं बता रहा है, इसका जवाब नहीं दे रहा है कि ऐसा क्यों हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, मैं आपको ये बात बता देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं जो वैक्सीन्स होती हैं, ये जो वैक्सीन एक्चुअल में इनका काम क्या होता है और ये वैक्सीन क्या करती हैं। वैक्सीन जब आपकी बॉडी में लगाई जाती है तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ कमज़ोर वायरस या फिर कुछ डेड वायरस डाले जाते हैं। जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो आपकी बॉडी इन वायरस से लड़ना सीखती है, और जब आपकी बॉडी पूरी तरह से इन वायरस से लड़ना सीख जाती है, कोई एक्चुअल वायरस आपको जैसे कोविड-19 अटैक करता है, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी रेडी होती है उन वायरस से लड़ने के लिए। और ये तभी होता है जब आपकी बॉडी वैक्सीन ले लेती है और वो वैक्सीन एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती है। अभी हमारे पास 2 वैक्सीन हैं, इसका नाम है कोविशील्ड कोवैक्सीन, और एक रशियन वैक्सीन है जिसको अभी हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद आपकी बॉडी को दोबारा से कोविड-19 क्यों हो जाता है। तो साइंस में एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एक इस तरह का इन्फेक्शन होता है जब आपकी बॉडी वैक्सीन ले लेती है, अगर दोबारा से जब आपको कोविड-19 हो जाता है, वो जो इन्फेक्शन है, वो जो वायरस है आपकी बॉडी के अंदर एंटर तो कर जाता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है उतना नहीं रहता जितना एक्चुअल में होना चाहिए, या फिर वो आपकी बॉडी को उतना हार्म नहीं करता जितना वो एक्चुअल में कर सकता है या फिर करता है ऐसे इंसान को जिसने वैक्सीन नहीं ली होती है। तो ये तो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन तब होता है जब आप वैक्सीन लेने के बाद अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज कर लेते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वैक्सीन लेने के बाद घूमने लग जाते हैं या फिर बाहर निकलने लग जाते हैं, अपनी बॉडी को एक्सपोज करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि वैक्सीन हमने ले ली है और हम अब सिक्योर हैं। कोई भी वैक्सीन 100% सिक्योर नहीं है, और बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं जो ये दावा भी नहीं करती कि वो 100% एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकती हैं किसी इंसान को। तो ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आपको तभी हो सकता है जब आप ऐसे किसी सिटीज़ में रह रहे हो जहाँ पे कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई या फिर कर्नाटका या फिर मध्य प्रदेश। ऐसी सिटीज़ में अगर आप रह रहे हो तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन इसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता ह्यूमन बॉडी के लिए जितना एक्चुअल में एक वायरस या फिर कोविड-19 होता है उस इंसान के लिए जिसने वैक्सीन नहीं ली होती है। अब बात कर लेते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर जो बहुत सारे ये रूमर्स उठ रहे हैं कि यार जो वैक्सीन है बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, लोग मर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर। तो भाई एक रशियन इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जो बोलते हैं कि जो वैक्सीन्स होती हैं एक डैम की तरह काम करती हैं। जिस तरह से एक डैम पूरी तरह से गारंटी नहीं दे सकता कि वो जो पानी का बहाव है उसको रोक लेगा, तो ये वैक्सीन भी पूरी तरह से दावा नहीं करती कि ये जो किसी इंसान को लगेंगी तो पूरी तरह से सिक्योर होंगी। तो बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये चीज़ फैला रही है, रूमर फैला रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में वैक्सीन आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आपको कैंसर बन सकता है, आपको ये हो सकता है, आपको वो हो सकता है। तो इसी पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि जितने भी ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये सारे के सारे बेसलेस है, इनका कोई मतलब बनता नहीं है। ये वैक्सीन 100% सिक्योर है और कोविड-19 से लड़ने में मदद करती है। और ये जो सेकेंड वेव आई है और जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं डे बाय डे कंट्री के अंदर, सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो हमारी कंट्री के अंदर लोग हैं पूरी तरह से अभी तक वैक्सीनेट नहीं है। तो यार अपने आप को जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करवा लेंगे तो उतनी जल्दी हमारे चांसेस कम हो जाएंगे थर्ड वेव को फेस करने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस ऑलरेडी कंट्री ने देख लिया है, बहुत ज़्यादा जान का माल का नुकसान देख लिया है बहुत गंदे लेवल पे। और अब भी अगर हम ऐसे रूमर्स फैलाएंगे और वैक्सीन नहीं लेंगे तो आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। अब तो सरकार ने
कोविड की जो वैक्सीन है वो फ्री कर दी है मोस्टली हर जगह पे। तो आप अपने आप को जा सकते हैं, अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। कोविन एक साइट है, आप वहाँ जाके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साइट हैं जैसे chep.in करके, आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि कब कब स्लॉट्स खाली हैं, कब कब खाली नहीं है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं और अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो यार लास्ट में मैं यही बोलूँगा, जितनी जल्दी आप अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा डेडली है और बहुत जल्दी फैलता है। तो यार ये वीडियो उनके साथ शेयर करना जिनको थोड़ा सा डर लग रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए और जो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो के सेगमेंट को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मास्क पहने और अपने हैंड्स को बार बार सैनिटाइज करिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।